मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। देवियों सज्जनों, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज द्वारा रचित श्री रामचरितमानस के अयोध्या कांड में निहित कतिपय प्रसंग आपके समक्ष प्रस्तुत करने हेतु उपस्थित हूँ। सुधी श्रोतागण, मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम अयोध्या नरेश महाराज दशरथ के पुत्र के रूप में अवतार लेकर संपूर्ण संसार में व्याप्त अधर्म, अन्याय, अनीति, शोषण के प्रतीक लंकेश रावण की सत्ता को नष्ट विनष्ट कर उसे समूल नष्ट करते हैं। प्रभु श्री राम द्वारा की गई लीलाएं सामान्य मानव के सामाजिक विधान के अंतर्गत आने वाले कृत्यों का अनुसरण करती हैं, अनुश्रवण करती हैं, चिंतन करती हैं और अनुशीलन करती हैं। प्रभु श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम है। वे परमपिता परमेश्वर के मानव स्वरूप हैं। उनके त्रेता युग में अवतार लेने का अभिप्राय अधर्म, अनीति और अन्याय के प्रतीक रावण का वध कर संपूर्ण विश्व में, संपूर्ण सृष्टि में, संपूर्ण ब्रह्मांड में सत्य, न्याय और धर्म का शासन स्थापित करना है। श्री राम के राज्याभिषेक की तैयारियां जोर शोर से चल रही है। इधर देवगण चिंतित हैं कि यदि श्री राम का राज्याभिषेक हुआ तो वे राज्य कार्य में इतना तल्लीन हो जाएंगे कि उस परम लक्ष्य की प्राप्ति जिसके लिए उनका अवतार हुआ है, उस परम लक्ष्य की प्राप्ति में विलंब हो सकता है। अतः देवगण यत्न कर रहे हैं कि किस प्रकार से प्रभु श्री राम के राज्याभिषेक में विलंब हो जाए। अयोध्या नगरी में मंथरा नामक कैकेयी की दासी जो विकलांग है, उस दासी की बुद्धि को सरस्वती जी कुचक्र की ओर प्रेरित कर देती हैं। प्रिय बादिनी सिख दीन्यू तो ही सपने हो तो पर को पुन मोही सुदिन सुमंगल दायक सोई तोर कहा फुरज ही दिन हुई। कैकेयी को वह बरगलाने का यत्न करती है। उसकी फूट डालने वाली बातें सुनकर कैकेयी कहती है
कि हे प्रिय वचन कहने वाली मंथरा, मैंने तुझको यह सीख दी है, मुझे तुझ पर स्वप्न में भी क्रोध नहीं है। सुंदर मंगलदायक शुभ दिन वही होगा जिस दिन तेरा कहना सत्य होगा, अर्थात श्री राम का राज्याभिषेक होगा। कैकेयी की बुद्धि को भी सरस्वती विकृत नहीं कर सकी थी। कैकेयी श्री राम से अगाध प्रेम रखती है। मातृत्व का जो आनंद कौशल्या प्राप्त कर रही हैं, कैकेयी उसी मातृत्व को श्री राम की सेवा भाव से प्राप्त कर रही हैं, श्री राम के प्रति समर्पण भाव से प्राप्त कर रही हैं। जेठ स्वामी सेवक लघु भाई, यह दिन कर कुल रीति सुहाई। राम तिलक जो साच हूँ काली, देव मांगो मन भावत आली। बड़ा भाई स्वामी और छोटा भाई सेवक होता है। यह सूर्यवंश की सुहावनी परंपरा है, सुंदर परंपरा है। यदि सचमुच कल ही श्री राम का राजतिलक है, तो हे सखी, तेरे मन को अच्छी लगे वही वस्तु मुझसे मांग ले, मैं दे दूंगी। कौशल्या सम सब महतारी, राम ही सहज सुभाय पियारी। मोह पर करही स्नेह बिसेखी, मैं करी प्रीति परीक्षा देखी। राम को सहज स्वभाव से सभी माताएं कौशल्या के समान ही प्यारी हैं। मुझ पर तो वे विशेष प्रेम करते हैं। मैंने उनकी प्रीति की परीक्षा करके देख ली है। जो विधि जनमु देई करि छोहु, हो राम सिय पूत पतोहु। प्राण ते अधिक राम प्रिय मोरे, तिनके तिलक क्षोभु कश तोरे। जो विधाता कृपा करके जन्म दे तो यह भी दे कि श्री रामचंद्र जी पुत्र और सीता बहू के रूप में प्राप्त हो। श्री राम मुझे प्राणों से भी अधिक प्रिय हैं। उनके तिलक से तुझे क्षोभ कैसा हो रहा है? उनके राज्याभिषेक से तुझे क्यों पीड़ा हो रही है? भरत सपथ तो ही सत्य कहूं, परिहरि कपट दुराव। हरस समय विषमौ कर शिकार मोहि सुनाओ। कैकेयी कहती है कि तुझे भरत की सौगंध है। छल कपट त्याग कर सच कहा, तू हर्ष के समय विषाद कर रही है। मुझे इसका कारण सुना। एक ही बार आस सब पूजी, अब कछु कहब जीभ कर दूजी। फोरई जोगु कपारु भागा, भले कहत दुख रो रही लागा। मंथरा बोली, सभी आशाएं तो एक बार में ही पूर्ण हो गई। अब तो दूसरी जीभ लगाकर कुछ कहूंगी। मेरा अभागा कपाल तो फोड़ने के योग्य है। जो अच्छी बात कहने पर भी आपको दुख होता है। कहीं झूठी पूरी बात बनाई, ते प्रिय तुम ही करुय मैं माई। हमहु कहब जब ठकुर सुहाती, नाही तो मौन रहब दिन राती। जो झूठी सच्ची बातें बनाकर कहते हैं, हे माई, वे ही तुम्हें प्रिय हैं और मैं कड़वी लगती हूं। अब मैं भी ठकुर सुहाती कहा करूंगी, मुंह देखी कहूंगी, ऐसी बात कहूंगी जो तुम्हें अच्छा लगे, नहीं तो दिन रात चुप रहूंगी।
करिकुरूप विधि पर बस कीन्हा, बवासुलनिय लहिय जो दीन्हा। को नृप हो हमहि कहानी, चेरी छाड़ी अब होब की रानी। विधाता ने कुरूप बनाकर मुझे पराधीन कर दिया है। दूसरे को क्या दोष दूं, जो बोया सो काट रही हूं, दिया सो पाती हूं। कोई भी राजा हो, हमारी क्या हानि है। दासी छोड़कर क्या अब मैं रानी बन जाऊंगी। जरे जोग स्वभाव हमारा, अनभल देखी न जाई तुम्हारा। ताते कछुक बात अनुसारी, क्षमिय देवी बड़ी चूक हमारी। हमारा स्वभाव तो जलाने योग्य है, क्योंकि तुम्हारा अहित मुझसे नहीं देखा जाता, इसीलिए कुछ बात चलाई थी। किंतु हे देवी, हमारी बड़ी भूल हुई, क्षमा करो। गूढ़ कपट प्रिय बचन सुनी, तीय अधर बुधिरानी। सुरमाया बस बैरिनी, सुहृद जानी पतियानी। आधार रहित अस्थिर बुद्धि की स्त्री और देवताओं के माया के वशीभूत होने के कारण रहस्ययुक्त कपट भरे प्रिय वचनों को सुनकर रानी कैकेयी ने बैरिन मंथरा को अपनी सुहृद, अपने कल्याण करने वाली, अपनी हितैषी मानकर उसका विश्वास कर दिया। कैकेयी प्रभु श्री राम से अगाध स्नेह करती है, किंतु मंथरा द्वारा उकसाए जाने के कारण, मंथरा द्वारा उसे बार बार विद्रोह हेतु प्रेरित किए जाने के कारण देववश कैकेयी की बुद्धि भी संकुचित हो जाती है, कैकेयी की बुद्धि भी विकृत हो जाती है। यह सब उस परमपिता परमेश्वर की ही माया है। वह परमपिता परमेश्वर स्वरूप मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम जिसको जिस रूप में जैसा चाहते हैं वैसा ही बना देते हैं, उसकी बुद्धि को तदनुरूप विकृत कर देते हैं अथवा सद्बुद्धि प्रदान कर देते हैं। उनकी माया से इस चराचर जगत का कोई प्राणी कभी बच नहीं सका है। अपने भक्तों पर विशेष कृपा करने वाले प्रभु श्री राम इस संसार में, इस संसार रूपी मंच में आए हुए समस्त पात्रों से यथोचित अभिनय कराते हैं और उस अभिनय की उपरांत अपने में ही उसे समाहित कर लेते हैं।